अब HTML का एक लास्ट टैग बचा हमारा, कौन सा? फ्रेम टैग। बहुत सरल टैग है, छोटा सा है ये। तो आप फ्रेम को देखो, सामने देखो जरा, फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम को आप ऐसे याद रखो कि एक बड़ी इमेज है, मतलब बड़ा फ्रेम है, उसमें आपने घर भर के ढेर सारी फोटो लगा दी है, कोलाज बना दिए। कोलाज समझते हैं ना? तो आप वेब पेज का कोलाज बना दिए समझो। स्क्रीन पे आप एक से अधिक वेब पेज को डिस्प्ले करा रहे हैं, मतलब क्या है? वो फ्रेम है। क्या है? फ्रेम। अब फ्रेम एक ही प्रकार के होते हैं कि आड़ा टेढ़ा ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। तो पर इसमें दो प्रकार के फ्रेम, एक खड़े में होता है, खड़े में मतलब कॉलम, और एक आड़े में होता है जिसे हम रो बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, इसमें यूज किया जाता है फ्रेम सेट। देखो टैग क्या है? एक चीज बताओ मुझे, जब हम इसका उपयोग करेंगे कोडिंग, तो बॉडी यूज करेंगे कि नहीं? इसमें बॉडी यूज होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? क्या होगी तो क्यों होगी? मतलब होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? देखो, बॉडी का मतलब होता है ये वेब पेज अपने आप में एक एक बॉडी है। तो इनमें जब बॉडी यूज कर लिए, फ्रेम में बॉडी क्यों यूज करेंगे? ये भी तो होता है। वो तो बॉडी अपनी लेकर आ रहे हैं साथ में, हम बोला बस रहे उनको, बोला रहे, और उनको एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई 30% में शो होना है, 40 में होना है। तो देखो, फ्रेम सेट कॉलम में शो करना है तो कॉल्स लिख दिए, रो में शो करना है तो रोज लिख दिए। आप कितने कितने परसेंट में डिवाइड करें, मान लो 100% की स्क्रीन रहती है आपकी, रहती कि नहीं रहती? पिक्सल में भी दे सकते हैं, मैंने बताया तो 1600 चौड़ाई रहती है। तो 1600 आप नापने झोंकने में माहिर हो तो आप कर सकते हैं। बाकी ये अच्छा तरीका है। कैसे? 100 मान लिए, 30 40 40 35 दे दिए, आराम से हो जाता है। तो हमने दो वेब पेज को 25 दे दिए, और बीच वाले कितने दे दिए? कम ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, हमको 4 वेब पेज लाना था, कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 25 25 20 20, जैसा बांटो पर 4 होना चाहिए, और 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम करे आपने जगह बच जाएगी, पर ज्यादा करे तो कुछ नहीं होने वाला। और सभी परसेंटेज के अगल बगल में आप क्या लगाओगे? डबल कोट। बीच में आपको कॉमा लगाना है ना? हर जगह डबल कोट मत लगा देना। अब आपने कितने वेब पेज का दी है वहां पे? मान लो आपने बोले कि भाई 3 व्यक्ति आ सकते हैं यहाँ, तो 3 की जगह बताना पड़ेगा कि नहीं? तो 3 की जगह कैसे बताओगे? फ्रेम SRC से बोलोगे कि इसमें पहला वेब पेज आ जाए, दूसरे में दूसरा नेक्स्ट वाला, तीसरे में तीसरा। अच्छा है तो आप तीनों वेब पेज, मतलब एक ही वेब पेज को तीनों जगह ला सकते हो, और फ्रेम सेट को बंद करोगे। कुछ नहीं करना है आपको, टेक्स्ट सबलाइम टेक्स्ट ओपन करना है, न्यू पेज बनाना है, सेव करना है। यहाँ लिखना है, नाम दे दो frame.html, ठीक है। और सीधे आप लिखो HTML, और यहाँ ढेर सारा आ गया होगा मटेरियल, तो उसको आप हटा दो, है ना? ये आपका बेसिक जो है वो ही लेना है, बॉडी भी नहीं लेना है, ठीक है। ऊपर वाला ये हटा दो। इतनी चीजें आती फ्रेम में, ठीक है। और सीधे लिखना आपको क्या? फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट लिखोगे तो फ्रेम सेट को इस प्रकार से आप कर दो, ठीक। आप क्या लिखना है, कैसे शो कराना आपको, रो में कि कॉलम में? तो कॉलम के लिए कॉल से लिखना है, और कॉल से लिखना तो कितने चाहिए आपको वेब पेज? 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए? मान लो अभी 2 चाहिए हमको, तो एक को हम करा देते कितना? 40%, और बचा कितना? तो सिंपल सी बात, बचा वाला पूरा उसका ये हो गया, ठीक है। 2 दिए हमने, तो हम सिंपल सी बात हम क्या लिखेंगे? फ्रेम SRC, है ना? और नाम दे देंगे, एक में शो करा दो form.html, और दूसरे में हम शो करा देते दूसरा कोई, ढेर सारे हमने बना लिए हैं, तो दूसरे में क्या शो करा देते बताओ जरा? table.html, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सेव करो, और सेव करने के बाद आप कहाँ चले जाओ? हमारा वेब पेज वाला फोल्डर, फ्रेम नाम लिखा होगा, देखो। अब इसको बड़ा कर दो, ये देखो 40 60, बदल भी सकते हैं आप, है ना? आपने लिंक जो अपना बैकग्राउंड है दोनों एक से दिए थे, इसलिए दिक्कत हो गई वहां कि भाई पता नहीं चल रहा। हम कोडिंग में चलते हैं, और हम यहाँ 40 को 30 यहाँ पे कर देते हैं, मतलब एक की और जगह बना देते हैं अपन, है ना? 30, और यहाँ पे फिर से 30। अब एक और का नाम देना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ किसका नाम दे दो बताओ? फ्रेम SRC, और नाम देंगे, लिस्ट दे देते हैं ना? तो लिस्ट में हमने अभी देखो ढेर सारा कूड़ा कचरा करे हैं, list.html, और ये जो है हमारा, हाँ बंद थोड़ी होगा, वो खुद ब खुद आता है। चलो हो गया, ये हो गया। टाइटल नहीं देंगे तो ब्लैंक आएगा, दे सकते हैं ना? हाँ टाइटल दे दो ना, फ्रेम सेट है ना? नहीं देंगे तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता, पर गलत मत देना। देखो 3 आ गए।
अब परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको आप कॉलम की जगह किस में शो करा सकते हैं, रो में। ऐसा आप कैसे लिख दोगे, रोज। ठीक, हालांकि रो वाला जो है थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब देखो चौड़ाई ज़्यादा है तो सिंपल सी बात, हम ज़्यादातर बनना दोनों तरीके से चाहिए, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यही रहे, क्योंकि देखो उसमें 1600 रहता है और नीचे में 700 रहता है, 900। तो देखो ये सही है, हम जिसमें भी काम करना चाहते हैं ऐसे जा सकते हैं। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैंने लगाया था देखो लिंक, गो टू हेडिंग 1, जैसे क्लिक करें हेडिंग 1 में आ गया उसी पेज में। ठीक है, जबकि हमने यहाँ क्या लगाया, देखो ऑर्डर, देखो ऑर्डर में आ गया। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे फ्रेम भी हो गया। फ्रेम में कुछ नहीं करना है, एक ही स्क्रीन के अंतर्गत मल्टीपल वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्रेम का। इसके लिए फ्रेम सेट उपयोग होता है, और फ्रेम सेट दो तरीके से होता है, कॉलम और रो। कॉलम में देना है तो भी आप परसेंटेज डिवाइड कर सकते हैं, जितने परसेंटेज में डिवाइड करें उतने के आप लिंक दोगे। कैसे, फ्रेम एसआरसी, फ्रेम एसआरसी, फ्रेम एसआर। इन सभी वेब पेज की लिस्ट आपके पास में होना चाहिए बनी बनाई, नहीं होगी तो यहाँ कैन नॉट डिस्प्ले बोलेगा। जैसे यहाँ मान लो आपने लिस्ट को गलत लिख दिए या फिर नहीं है, ऐसा मान लो, तो आपने गलत लिख दिए, नहीं है, तो देखो वेब पेज नॉट अवेलेबल या नॉट रिस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ बोल देगा वो। तो इसलिए ध्यान देना है, एक तो नाम ध्यान से लिखना है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, वेब पेज अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी चीज जो आप दे रहे हो, जैसे मैं मान लो यहाँ कोई बच्चे नहीं है और मैं बुलाते रहूँ तो आएगा क्या, नहीं। अब बुलाने के लिए लंबा सोर्स उपयोग करना पड़ेगा फिर घुमा के, तो वो तरीका भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो लिंक वाले में उपयोग करे थे कि नहीं अपन ने, लिंक में चल के बताता हूँ एक बार में। लिंक में हमने क्या करे थे, कहाँ दिख रहा है लिंक वाला, HTML लिस्ट वाला, लिस्ट में करे थे क्या, हाँ लिस्ट में या फिर लिंक में चलते। लिंक में हमने क्या करे थे, यहाँ HTML लिस्ट ODT, ये देखे रहे, इसकी गायब कर दो, चलो डबल कर दो, और यहाँ हम चलते कहाँ पे, एंकर टैग कहाँ गया, एंकर टैग इसी में मिलेगा। हाँ देखो डाउनलोड लिखे थे, ये देखो फाइल नॉट फाउंड। अब जब फाइल ही नहीं है तो डाउनलोड कैसे करेगा, ये बोलता है ना इंटरनेट में कभी कभी, तो वो हटा ली जाती है। कभी कभी देते हैं ना, वो फ्री में देते रहते हैं, हमको लगता है कि बाद में देंगे, जबकि वो बाद में हटा लेते हैं, तो इसलिए वो मूव कर दी गई है या डिलीट हो गई है, जो भी हो गई है। तो अब हमारे एक तरीके से क्या हो गए हैं, सारे टैग कंप्लीट हो गए। ठीक है, सारे टैग याद है ना, लिस्ट बना ली होंगे कॉपी में, है ना। तो हर एक को आप अच्छे से उपयोग करो। इसके बाद हम क्या उपयोग करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो है हमारा CSS, और CSS का मतलब होता है फॉर्मेटिंग। क्या होता है, और बिना फॉर्मेटिंग की कोई चीज़ अच्छी लगती क्या, नहीं। तो HTML की फॉर्मेटिंग करेगा, किसकी करेगा ये, HTML की। मतलब HTML में जो अव्यवस्थित चीज़ें आ रही है वो व्यवस्थित रहेगी, कलर वगैरह सब आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, जावास्क्रिप्ट। ठीक है।